हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई दिनों से मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आती है कि सर थोड़ा नरेशन के ऊपर भी हमें बताइए कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो नरेशन है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है, और हमारे स्क्रीन इन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं तो वो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे इस वीक में, तो आप सभी तक वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है जो हमें स्क्रीनिंग कराता है वो होता है नरेशन और ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, और OIR। ये दो तीन चीज़ें जो ऐसी हैं, ये आपको अगर आपका ये आपने इसमें अच्छा कर दिया तो आपके जो स्क्रीनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है हमारा PPDT का जब टेस्ट होता है, जो हम पिक्चर अपनी लिख लेते हैं, जैसे पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया है, ठीक है। जो लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, जो लोग फ्रेशर हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या होता है PPDT को क्या कहते हैं। PPDT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, या इसको डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हमें एक प्रोजेक्टर पर स्टोरी दिखाई जाती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर हमें स्टोरी लिखनी होती है, ठीक। स्टोरी लिखने के बाद हमसे वो पेज हमारा ले लिया जाता है, फिर हमें 10-10 के जितना भी आपकी रिपोर्टिंग उस हिसाब से ग्रुप बनता है और आपको अंदर ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी अपनी स्टोरी नरेट करके सुनानी होती है, फिर डिस्कस करके कॉमन ग्रुप स्टोरी पे पहुंचना होता है ग्रुप में, ठीक। तो उसमें डिस्कशन में पार्ट आता है नरेशन का, कि आपको अपनी स्टोरी सुनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या होता है जब हम अपनी स्टोरी लिख रहे होते हैं, जो हम फ्रेशर होते हैं, तो हमसे गलती ये हो जाती है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करके गए होते हैं, तो हमारी स्टोरी पेपर पे पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। वो 4 मिनट जो हमें मिलता है पहले लिखने के लिए स्टोरी, ठीक है, पिक्चर देख के, उसमें हम अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब हमने स्टोरी पूरी नहीं की तो हमारे सामने जो एसेसर बैठे हैं, जब वो पेज देखेंगे, हमारा जो A4 का पेज हमें मिलता है, वो कैसे समझेंगे कि इस बंदे का क्या आइडिया है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, इसने क्या लिखना चाह रहा था, ठीक है। सिर्फ आपने कैरेक्टर ही मार्क किया, सिर्फ एक्शन लिखा, तो उससे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वहां पे आपको आपका नरेशन बचाता है, ठीक है। मेरी पिछली SSB में भी, इलाहाबाद बोर्ड में जो मेरी पहली SSB थी, उसमें मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे माइंड में 2-3 आइडिया आ रहे थे और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा लिखूं पहले। उसमें क्या हुआ, मेरा हो गया समय बर्बाद, ठीक है। तो आपको जो भी आइडिया आपके मन में आए, पहला आइडिया जो भी आए उसको लिख लीजिए, ठीक है। बहुत मत सोचिए कि खराब है, गलत है, जो भी है लिख लीजिए, ठीक है। वो आपको अपने नरेशन में कुछ कुछ चीज़ें आप चाहें तो इसमें इंप्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चाहें तो चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको अपना नरेशन में पूरी स्टोरी अगर आपने नहीं लिख पाए हैं तो आपको नरेशन में ध्यान रखना है कि मैं अपनी पूरी स्टोरी, जो हमें समय मिला है 1 मिनट या 40 सेकंड जो भी दे रहा है एसेसर, उसमें हमें अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, उसमें हम आपको बता रहे हैं कि थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस में, और जो भी लोग और अलग अलग SSB दे चुके हैं, जो रिकमेंड हुए हैं, जो नहीं भी रिकमेंड हुए, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बंदा रिकमेंड नहीं होता उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि जो रिकमेंड हो जाता है वो तो अपनी बताता है कि यार मैंने ये इतना अच्छा किया, मैंने इतने अच्छे टास्क परफॉर्म किया तो मैं हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिकमेंड होता है उससे भी सही से पता नहीं होता कि क्यों हो गया, ठीक है। वो तो बस उस दिन उसने चीज़ें अच्छी की, उसका डे था, हो गया, ठीक। वो क्लियरली नहीं बता सकता कि मैंने क्या अच्छा किया, और सेम लेकिन जो रिकमेंड बंदा नहीं होता है उसे ये पता होता है कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की, ठीक है। और वो इंट्रोस्पेक्ट जब कोई इंसान करता है तो वो डीप इंट्रोस्पेक्ट करता है अगली बार के लिए, तो उससे जो चीज़ें पता होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, जो भी हमने वीडियो बनाया सब में हमने एक्सपीरियंस का यूज़ किया, ठीक है। अगर आप चाहें आपको कुछ इससे फायदा मिल रहा हो वीडियोज़ के, जो भी हम आपको पॉइंट्स देते हैं, तो आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो आप बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। ये आपका अपनी चॉइस है, ठीक है, हम आपको इसके लिए बाउंड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें थिंग्स टू कीप इन माइंड, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, गेट ओवर टू योर नर्वसनेस फर्स्टली, ठीक है। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारा स्ट्रेस, ठीक है, हमारे ऊपर लोड, कि हम अपने घर से इतनी दूर से आए हैं, इतना टेस्ट करा के, कोरोना का इतनी सारी चीज़ें करा के आए हैं, तो हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग तो कम से कम हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, जब भी आप ये लोड अपना लेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए मन में कि हम स्क्रीनिंग होके जाएं, यहाँ आज हम 5 दिन रुकेंगे आज के टेस्ट के बाद, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। ऐसा नहीं कि इसका बर्डन अपने ऊपर ले लीजिए कि आपको चिंता है, इतनी चिंता हो गई कि आप अपना परफॉर्मेंस ही आप लूज कर गए, ठीक है। आप अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए, अपने आप का जो बेस्ट है वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो नर्वसनेस के ऊपर अपना जो पकड़ है वो बनाइए, ठीक है। सबको नर्वसनेस होती है, और ऑफिसर वही है जो अपना जो चिंता, डर, ये सब चीज़ें ना दिखाए, ठीक है। सबको, जो आपके साथ 10 लोग बैठे होंगे सब घबरा रहे होंगे, ठीक है। जो पहली बार जा रहा था उसमें तो सभी घबरा रहे होते हैं, रिपीटर में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। जो ज़्यादा बार का रिपीटर होता है उसको उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन होती ज़रूर है, जब आप रूम के अंदर घुसते तो धक 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 होने लगता है, ठीक है। ये मुझे भी होता है, अभी भी होता है मुझे, जब मैं मतलब काफ़ी अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है चीज़ों का, ठीक। उसके बाद हम बात करें बी लाउड एंड क्लियर। तो आप जो भी चीज़ बोले, अब जैसे मेरी वीडियो में आपको आवाज़, मैं बहुत ही बेसिक माइक यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट एकदम मिलती है, ठीक है। तो सेम ये चीज़ आपको रखनी, जो भी आप कहें बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं अपना ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपका,
तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं ले जाएगी, आपका ग्रुप वाले जो हैं आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। और सब लोग वहाँ रिकमेंड होने आए, सब लोग वहाँ पे स्क्रीन होने आए हैं, रिकमेंड होने आए हैं, तो कोई आपको वहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिले, अपना जो भी चांस आपको मिलता है, ठीक है, एक वो है नहीं कि जहाँ मौका मिले वहाँ चौका मारो, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग में करनी। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम स्लॉट मिले वहाँ पे आप अपना गोल करिए, ठीक। उससे पहले बीच में कहीं अगर कोई 4-5 लोग आपस में बहस कर रहे हो, बिल्कुल उसमें मत घुसिए, उनको बोलने दीजिए। जब वो लोग बोल बोल के थक जाएंगे, जब ग्रुप थोड़ा सा उस पर जाएगा कि हाँ पीछे जाने लगा, तब आप उसमें एंट्री करिए, ठीक है। और आप जाइए, गोल मारिए और वापस निकल आइए, ठीक है। फिर उसमें आपको नहीं घुस रहना है कि अगर कोई अगला बहस करने लगा आप उससे बहस करने लगे, ठीक है। अपनी बात रखिए और सीधे से धीरे से अपने आप को बैकअप कर लीजिए वहाँ से, फिर उस पूरी कन्वर्सेशन में ज़्यादा पार्ट ना करिए, ठीक है, ना लीजिए। उसके बाद क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है दोस्तों। वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या होता है कि जब हम अपनी आवाज़ को अलग अलग उसमें, ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं लगे कि हम रट के आए, ठीक है। कोई चीज़ जब हम रट लेते हैं तो उसको हम एक ही वॉइस का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरी वॉइस में हर जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। मॉड्यूलेशन है हमारी मेरी आवाज़ में, कहीं मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, कहीं मैं धीरे बोल रहा हूँ, कहीं मैं प्यार से बोल रहा हूँ, कहीं अलग तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी बात है उसका वजन बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है ग्रुप में, तो ठीक है, अपनी बात रखनी है सबके सामने, और तेज आवाज होगी और आपका मॉड्यूलेशन ठीक ठाक होगा, कॉन्फिडेंस होगा आपकी आवाज में, तो सब लोग आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे। बस ध्यान ये रखना है, आपको एसेसर की तरफ को देख के कुछ नहीं कहना है, ठीक है। आपको अपने ग्रुप के सभी लोगों की तरफ देख के बात करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद इन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप क्यों मैंने कहा, मैं ये भी लिख सकता था कि विद ग्रुप, लेकिन इसमें क्या होगा ना, कई लोग क्या होगा ऐसे तरफ देखने लगेंगे। तो आपको अपने ग्रुप के साथ आंख में आंख मिला के जो भी वो लोग बोल रहे हैं उनकी स्टोरी ध्यान से सुननी है, ठीक है। एक एक बंदे की स्टोरी सुननी है, लेकिन आप सबकी याद नहीं, 10 बच्चों की स्टोरी आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको अच्छी स्टोरी लगे 4-5, उनकी थीम आप बस देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा माइंड में अपने रख लीजिए, ठीक। वो आपके डिस्कशन में काम आएगी, जो आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, स्टार्ट योर नरेशन विद अ डीप ब्रीथ, ठीक है। डीप ब्रीथ मतलब आराम से चिल रही है, ठीक है। जब आपका नंबर आने लगे होगा ना, जैसे होता है धक 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 तेज होने लगता है कि अब हमारा नंबर आ रहा है, उस समय आपका असली जो प्रैक्टिस है वो वहां पे काम आती है, ठीक है। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो मैं अपना बेस्ट यहाँ आज देख के जाऊंगा, ठीक है। मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, चाहे मेरे फेवर में हो चाहे मेरे अगेंस्ट में हो, ठीक है। लेकिन अपना बेस्ट देके मुझे यहाँ से जाना है, वरना फिर तो दिक्कत की बात है, फिर आपको दुख भी होगा अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और आप नहीं हुए स्क्रीनिंग तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आप नहीं हो पाए, तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करके अगली बार आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, रिकॉल वॉट एवर यू हैव रिटन, मतलब कि जो भी आपने स्टोरी लिखी हुई है, कई बोर्ड पे क्या होता है आपको पेज जो आपने लिखते हैं जो जमा हो जाता है वो आपको थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, 1 मिनट के लिए मिल जाता है कि आप एक बार उसको देख सकते हैं कि आपने लिखा, तो आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं वहां अंदर एसेसर के सामने बैठ के। अगर वो पेज नहीं मिलता तो जो आपने लिखा वो आपको तो पता होगा ही ना, उसको अपने माइंड में जब आपको लाइन लगाई जाती है कि हाँ अब आपको एक एक करके एक एक ग्रुप को अंदर रूम में ले जाया जाएगा जीडी के लिए और ये अपना नरेशन के लिए, उस समय आप किसी से कोई बात ना करिए, अपने मन में अपनी स्टोरी नरेट करते रहिए, ठीक है। और कोई बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम चिल रहिए, ठीक है। दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज एसएसबी एक पार्ट है, ठीक है, और उससे हमें एज अगर हम उसको बहुत बड़ा टेस्ट लेके और उसको ऐसे उसको हवा बना देंगे तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। हम उसको एज कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, नए बच्चों से मिलने को मिलेगा, और इतने अच्छे अच्छे एसएसआर आर्मी का जो इन्वायरमेंट हमें वो देखने को मिलेगा। अपने आप को हम कूल रख के अगर जाएंगे तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत हेल्प होगी। मैं ये कह तो रहा हूँ, लेकिन उस समय जब मैं भी गया था तो मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं मतलब मेरे तरीके, मैं अपने आप से चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है। पहले मैं समझता हूँ, देन मैं अपना जो भी मेरा प्लान होता है मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैं घबराता नहीं हूँ फिर, ठीक। मुझे ये था कि मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मुझे उसमें कमी नहीं छोड़नी है, ताकि क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया, तो मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या है, बी कॉन्फिडेंट, सॉरी इससे पहले जो पॉइंट है, डोंट कॉपी एनीवन एल्स स्टोरी, ठीक है। होता क्या है, कई बार क्या ग्रुप में जो हम लाइन लगा रहे थे तो कोई बच्चा बताया कि हाँ ये स्टोरी लिखी, तो आप लोग क्या करते हैं, आपने अपनी अच्छी नहीं लिख पाई तो आप उसकी स्टोरी नरेट कर देते हैं अपने उसमें, ठीक है। आपका चेस्ट नंबर उससे पहले गए तो आपने उसकी स्टोरी नरेट कर दी, ठीक। और उसका क्या हुआ, अब उसका तो आपने नुकसान कर दिया, लेकिन उसका नुकसान आपने नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया, क्योंकि आपने अपना जो पेपर है उस पर कुछ और लिखा है, ठीक है। जो पेपर आपको मिला उस पर आपने कोई और स्टोरी लिखी है, जो आप बोल रहे हैं वो कोई और स्टोरी है, ठीक है। तो ये चीज़ गलती कभी मत करिए, आप सीधे बाहर कर दिए जाएंगे, आपको कोई उसमें हमदर्दी वो नहीं करेंगे। डायरेक्ट एंट्री आपकी एनसीसी एंट्री, ठीक है। ज़्यादातर ये जो हमारी ऑडियंस है चैनल पे वो एनसीसी एंट्री है, तो मैं उनके कंटेक्स्ट में ये चीज़ बोल रहा हूँ। डायरेक्ट एंट्री जो भी होती है उसमें आपको कोई छोटी मोटी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। समझ लीजिए कि या तो आर या तो पार, ठीक है, या तो आप बाहर हो जाएंगे या तो आप अंदर हो जाएंगे, उसमें फिर कोई आपके साथ हमदर्दी नहीं करेंगे वो लोग। उसके बाद क्या है,
बी कॉन्फिडेंट वाइल नरेटिंग द स्टोरी। तो दोस्तों जो भी आप स्टोरी बोले हैं, भले ही आपकी स्टोरी बिल्कुल बेकार हो, 2 कौड़ी की स्टोरी हो, ठीक है, लेकिन आपको अपना बेस्ट नरेशन बेस्ट करना है, ठीक है। इससे ये लगेगा कि हाँ बंदे का चलो ठीक है किसी वजह से स्टोरी नहीं लिख पाया होगा, लेकिन इसने नरेशन तो बढ़िया किया। और जिसकी भी स्टोरी ग्रुप में आपको अच्छी लगे, एक दो लोग उसका सपोर्ट करें, तुरंत उसमें सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ये मत करिए कि हाँ बहस करने लगे, नहीं ये कैरेक्टर वेक्टर इन सब पे बहस नहीं करनी चाहिए। कोशिश करिए कि 5 मिनट के अंदर आपके ग्रुप एग्री कर जाए एक कॉमन स्टोरी पे और फाइनल ग्रुप का कंक्लूजन बन जाए। लंबा मत खींचिए, ठीक है। सबसे बड़ा जो की इसमें है, जब कोई ग्रुप लंबा खींचता है स्क्रीनिंग में, उसमें से ज़्यादा बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी जाइए, अपना नरेशन जल्दी जल्दी खत्म करिए सब लोग, और अपना तुरंत ग्रुप के कॉमन स्टोरी पे एक एक करके डिस्कस करिए छोटे छोटे पॉइंट, और सब लोग अपना अपना पार्टिसिपेट करिए, देन हो जाइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज़्यादातर लोग इसमें स्क्रीनिंग हो जाएंगे। मेरे पहले जो मेरा इलाहाबाद का एसएसबी था, उसमें मेरे ग्रुप से 4 या 5 लोग स्क्रीनिंग हुए थे, ठीक है। 20 लोगों का ग्रुप भी था, लेकिन तब भी बड़ा पार्ट है, ठीक है। 5 लोगों का एक ग्रुप में से हो जाना, उसके बाद अगले 20 में से कोई नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। आफ्टर नरेशन लिसन टू अदर स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। जब आपका स्टोरी, देखिए एक चीज़ ये होती है, जैसे किसी का सेल्फिश नेचर होता है ना, उसने अपना बेस्ट कर दिया, एकदम मस्त होकर बैठे कि यार मैंने तो अपना बहुत बढ़िया नरेशन कर दिया, मैंने स्टोरी बहुत अच्छी लिख दी, मैंने OIR बहुत अच्छा लिख दिया, अब मुझे क्या करना। लेकिन दोस्तों ये आपको कहीं नहीं दिखाना है, आपको सबकी स्टोरी बहुत आराम से ऐसे लगना चाहिए कि हाँ आप समझ भी रहे हैं, ठीक है। आप भले ही ना समझ रहे हो, आपको थोड़ा शो करना है कि हाँ आप सबकी सुन रहे हैं, सबकी समझ रहे हैं। उसमें से आपको 4 से 5 लोगों की स्टोरी अपनी पकड़ लेनी है कि हाँ इनकी थीम अच्छी लगी मुझे, ठीक। जब GD शुरू होगा तो मैं एक बोल दूंगा कि हाँ चेस्ट नंबर 4 हैज गिवन अ वेरी गुड स्टोरी ऑन दिस थीम, सो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस थीम इन अवर ग्रुप स्टोरी, ठीक है। इतना बोल के चुपचाप आप निकल जाइए वहां से, ठीक है। आपका बस काम इतना था, आपने उतना शुरू कर दिया, आपने एक चिंगारी लगा दी, अब अपने आप आग लगेगी, ठीक है। सब अपने आप फिर उसमें डिस्कस करेंगे किसकी अच्छी किसकी बुरी है, सब उसमें फंसते रहेंगे। लेकिन आपको जहां मौका मिले अपना स्पॉट करिए और वहां से अपना मार्क रख दीजिए वहां पे और निकल आइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन दोस्तों GD बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। GD किस लिए कराई जाती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, ठीक है। कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप आपस में कैसे बात कर पाएंगे। ग्रुप डिस्कशन कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे ज़्यादा लोग हों, तो आप क्या उसमें अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, कोई भी एक, जैसे आपके 4-5 दोस्त हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब पेट्रोल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठिए। अगर आपका दोस्तों का ग्रुप अच्छा है तो अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ने वाले सब हैं, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में, अच्छे लोगों का अगर दोस्तों का ग्रुप है, तो अगर आप डिस्कशन करेंगे उनके साथ किसी एक टॉपिक है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लेके बैठ जाइए, अनएम्प्लॉयमेंट, अब उसमें बोलिए कि हाँ ये इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, जैसे GTO में होता है। तो ऐसे आप अपने ग्रुप में डिस्कस करिए, इससे क्या होगा, आपको डर निकलेगा, ठीक है। जैसे जब आप उन जितने लोग, अगर 10 लोगों को आपने मान लिया कि मेरे कॉम्पिटिटर है ना, तो आप कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। आप उनको मानिए सब मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी बातें रख रहा हूँ, ठीक है। अपनी बातें जब अपने ग्रुप में आप जैसे रखते हैं, सेम आपको वैसे ही रखनी है। आप अपने दोस्तों से लड़ाई तो नहीं कर लेंगे ना कि नहीं यार ये पॉइंट तुम गलत आ रहे हो, ऐसा कहीं नहीं करना होता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमें PPTT के भी जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें भी हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक। उसके बाद क्या है, बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच, ठीक है। बी पॉजिटिव जो ये टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी SSB में। कहीं पे भी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो नेगेटिव हो, ठीक। अब ये नहीं है कि आपको कोई रोता हुआ दिख रहा है उसको आप पॉजिटिव बना दें, ऐसा कुछ मत करिएगा। जो आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है, जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, उससे रिलेटेड स्टोरी बनाइए। अगर नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, क्या उसकी रीजन है और कैसे वो पॉजिटिव हुई, ठीक है। क्या ऐसा हुआ जिससे वो चीज़ पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये चीज़ करिए और कहीं पे जबरदस्ती प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, चाहे वो GD हो आपका, चाहे कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे आप स्टोरी लिख रहे हैं, कई लोग होता है सिंपल सी पिक्चर आई गेम की, अब उसमें उन्होंने ऐसी कहानी लिख दी कि हाँ ग्राउंड नहीं था, ये हुआ वो, फालतू में उसको लंबा मत खींचिए ना। जितना आप सिंपल रखेंगे अपने आप को, उतना आपके लिए आसान है। एसेसर भी आपको अच्छे से समझ पाएगा और आप भी अपने आप को समझा पाएंगे, ठीक है। अब ये जो वीडियोज़ है मैं आपको एकदम लेमैन की भाषा में क्यों बताता हूँ, ठीक है। मुझे भी इंग्लिश आती है, मैं भी बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपको चाहूँ तो मैं एकदम जैसे और चैनल पर सब चीज़ चलती है मैं वैसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन आपसे कैसे बनेगा, ठीक है। मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस NCC की ज़्यादा है, ठीक है। NCC में कैसे बच्चे होते हैं, मैंने भी NCC की हुई है, क्या उनका लेवल होता है वो सब मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा मेन पॉइंट है कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ ये आपको समझ में आनी चाहिए और इसमें से जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, आप इसमें अपने चेंजेस करिए, ठीक है। ये बंदे ने ये बताया, हो सकता है मेरे साथ ये काम ना है, मैं कुछ और इसमें अपना ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उससे लेके आगे बढ़िए, ठीक। उसके बाद क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ नरेशन कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द नरेशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, इसमें 2 लोग बैठे हैं, ये कैफेटेरिया का सीन लग रहा है, यहाँ पे कॉफी का कप रखा हुआ है, तो ठीक है। अब इस पिक्चर में कैसी थीमें बन सकती हैं, ये 2 दोस्त हैं, ठीक है। या होता है ये लोग पहली बार कई दिनों बाद अपने कॉलेज के दोस्त थे, कई दिनों बाद एक जगह पे मिले, इन्होंने प्लान बनाया कि रियूनियन का, ठीक है। तो ये लोग रियूनियन कर रहे हैं, एक स्टोरी ये बन सकती है इस पर, ठीक। दूसरी क्या बन सकती है, ये लोग कोई दोस्त है, कोई सोशल कॉज था उसके रिलेटेड, कोई जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी थीम बन सकती है, ठीक है। मैं आपको अपनी थीम जो मैंने इसमें अपनी, जब मेरी इलाहाबाद SSB में ये फोटो आई थी, तो जो मैंने स्टोरी बनाई थी
थी, मैंने कैसे नरेट किया था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये एक एग्जांपल है, आप नरेशन का जो पूरा पैटर्न है ये भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ईजी लगे, क्योंकि मेरी जो भाषा है मुझे ये समझ में आया, जैसे मैं नरेट करता हूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बना रखा है, ठीक है। आप ये अपना जितना सिंपल कर पाएं, जितना कम समय वो आपसे ले, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं 1 मिनट के अंदर अपनी पूरी स्टोरी इतने बड़े नरेशन के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपना एक पैटर्न बनाना है कि कैसे आप अपनी स्टोरी को नरेट करेंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, और एक चीज़ नीचे लिखा हुआ है ना, प्लीज डोंट कॉपी द थीम। दोस्तों कोई भी चैनल पे अगर कोई थीम बताता है ना आपको, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कभी भी वो थीम कॉपी मत करिएगा। होता क्या है, मान लीजिए मैं गया एसएसबी, मैंने वो थीम कॉपी, मैंने वो वहाँ पे अपना स्टोरी बनाई, तो अब जब आप उस बोर्ड में जाएंगे तो वो जो वहाँ पे एसेसर होना चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एसेसर को तो पता ही ये थीम कहीं ना कहीं आ चुकी है, तो उन्हें लगेगा यार ये तो इसका नेचुरल आईडी है ही नहीं, ये तो कहीं हमने पहले सुनी हुई थी ये स्टोरी, हमें फिर सुनने को मिल रही है, ठीक है। ऐसी सारी दिक्कतें आपके साथ होंगी। आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी नेचुरल, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, जो उस समय आपके माइंड में आए उस पिक्चर को देख के, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं नरेशन कैसे करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले सिंपल सा क्या कहता हूँ, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, फ्रॉम द पिक्चर आई हैव परसीव दैट देयर आर 2 कैरेक्टर, ठीक है। पिक्चर में कितने लोग दिख रहे हैं, 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर मेल, दोनों मेल दिख रहे हैं, मुझे मेल दिख रहे हैं। अब आपको अगर इसमें कोई फीमेल दिख रहा हो तो वो आपका परसेप्शन है, ठीक है। मैं तो अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है, इतना क्लियर वहां बोर्ड में आया नहीं था, तो मैंने कहा बोथ ऑफ देम आर मेल, ठीक है। बिलोंग टू एज ग्रुप बिटवीन 21 टू 22। अब 21 टू 22 मतलब ये 21 से 22 साल के बीच के हैं, ठीक है। अगर आपको श्योरिटी हो कि हाँ आपको क्लियर दिख रहा है इनकी एज, और इतना आपका अच्छा जजमेंट हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये 21 साल के हैं, ठीक। तो ये आप मत रखिएगा कि 21 और 22 साल के। तो मुझे नहीं सी श्योरिटी, उस समय फोटो अच्छी नहीं दिख रही थी, तो मैंने कहा दे बिलोंग टू एज ग्रुप बिटवीन 21 टू 22, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम आर इन पॉजिटिव मोड। अब इनका मूड क्या है, ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव मोड में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इनको पॉजिटिव दिखा दिया। अब उसके बाद क्या हमें बोलना होता है, दैट्स ऑन ऑफ माई स्टोरी इज स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। मेरी जो मैंने थीम बनाई थी वो ये थी, ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में, इन्हें अपना नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसके बारे में लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने अपनी थीम बनाई, अपनी स्टोरी बनाई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पूरा नरेशन का पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है। ये जो मैंने इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी है ये सब नहीं है, सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड दैट, कि ये 2 कैरेक्टर हैं, इनका ये जेंडर है, ये मेल है फीमेल, ठीक है। उसके बाद क्या उनका मूड है और क्या आपकी स्टोरी का एक्शन है, उसके बाद अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर दीजिए, जो भी आपने स्टोरी बनाई है, ठीक है। ये कोशिश करिए कि आपका 40 सेकंड में अगर आप अपने घर पे कर ले रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टोरी आप लिख रहे हैं तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो 40 सेकंड में उसके इंट्रो के साथ, यानी कि आपको एक्शन नहीं बताना है आपको उसका। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैम मतलब GAM, जी फॉर गोट, ठीक है। जी का मतलब होता है जेंडर। सबसे पहले जब आप नरेशन करिए आप उनका जेंडर बताइए, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर बताइए सबसे पहले, फिर उनका जेंडर बताइए, ठीक है। जेंडर के बाद क्या बताना है आपको, एज बतानी है, उनकी एज क्या है। उसके बाद M का मतलब होता है मूड, तो उनका क्या मूड है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो दुखी है ना तो वो खुश है, ठीक, उसे कहते हैं न्यूट्रल। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको बतानी है। दोस्तों उसके बाद आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट मैंने छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि हमें स्टोरी कैसे नरेट करनी है अपना, ठीक है। आप बिल्कुल इजी, ठीक है, जितना आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएं ये आपका तरीका है, ठीक है। मेरा तरीका ये है, मुझे ऐसे समझ में आता है, मैं ऐसे नरेट करता हूँ, जब भी मैं मैसेज देने जाऊँगा मैं ऐसे ही नरेट करूँगा, ठीक है। मेरे लिए ये ईजी है, तो मैं इस पैटर्न में बोल रहा हूँ। अब आपके लिए जो ईजी हो, जितना आप उसको छोटा कर पाएँ, क्योंकि आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप धीरे बोलने वाले हो, धीरे आप उतना तेज नहीं बोल पाते जितना तेज मैं बोलता हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में भी देखते होंगे मैं बहुत तेज बोलता हूँ, ठीक है। मैं चलता भी बहुत तेज हूँ, तो ये सब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो मैं उसको नहीं चेंज कर सकता, वो मेरे यहाँ बचपन से मेरे पास है। सेम यही चीज़ आपका, जो आपका पैटर्न है, जिस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती हो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। किसी और का कुछ भी कॉपी नहीं करना है। सेलेक्ट होने आप आए हैं, ना कि वो अगला बंदा, ठीक। उसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। अब देखो जीडी का जो है, पीपीडीटी का जो नरेशन है, ठीक है, नरेशन तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एसएसबी की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताए क्या होती है, लेक्चरेट। जितना आप लेक्चरेट की प्रैक्टिस करेंगे, 3 मिनट में अलग अलग टॉपिक को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपका लेक्चरेट अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चरेट आपको बोलना पड़ेगा अगर आप स्क्रीन हो गए। तो लेक्चरेट के जितने टॉपिक आप प्रिपेयर कर पाएं, जितना उसको आप रिवाइज कर पाएं, ठीक है। लेक्चरेट का भी एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का, ऐसा नहीं कि आपने पूरी कहानी विकीपीडिया की रट ली, कुछ नहीं, कभी आपके वो काम नहीं आएगी, आप लेक्चरेट सबसे खराब परफॉर्म करेंगे। वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको लेक्चरेट में अपना बेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए उसके लिए, ठीक। उसके बाद क्या है, लेक्चर से आपका वो इंप्रूव हो गया, आपका नरेशन लेक्चर से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मिरर, दोस्तों मिरर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यूज मिरर फॉर प्रैक्टिसिंग। तो आप जब शीशे के सामने खड़े होकर कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। कभी आप पहली बार जब बोलना शुरू करेंगे ना, आप अपने आप को आंख में आंख देख के जब शीशे में देखेंगे तो बोलने में बहुत दिक्कत होगी। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे लगातार रोज के रोज करेंगे ना इसको, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। अब आपके सामने 10 लोग खड़े हों, 10 लाख लोग खड़े हों, 10,000 खड़े हों, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सब कर ले जाएंगे, ठीक है। मिरर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू प्रैक्टिस ऑफ नरेशन इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये आपका जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे मे बी योर फ्रेंड्स,
टीचर्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है जीडी की। कई लोग होंगे जो कहेंगे मैं तो कोचिंग गया नहीं, तो मेरे पास बच्चे कहाँ से मिलेंगे जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके दोस्त हैं जो सेम एनसीसी में है और वो भी एनसीसी एंट्री देने जा रहे हैं, तो आपने 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, कोई भी एक टॉपिक लेके आप बैठ गए। मान लीजिए आपने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है, क्या रीजन है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे अपने ग्रुप में आप डिस्कस करना शुरू करिए। ठीक है, पहले हिंदी में करिए, 1-2 दिन अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत तो पहले हिंदी में करिए, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में करिए, पहले हल्का आधा इंग्लिश आधा हिंदी में करिए, उसके बाद पूरा इंग्लिश में करिए। ठीक है, धीरे धीरे आपकी हर चीज़ इंप्रूव होगी। इसमें आपका जो स्पीकिंग का डर है वो निकलेगा, इंग्लिश आपकी ठीक होगी, और जीडी में कैसे आपको अपने पॉइंट रखने हैं अपने दोस्त के सामने बिना लड़ाई किए हुए, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपके दोस्त नहीं है इतने ज़्यादा तो आप अपने टीचर्स, अगर आपके 2-3 टीचर्स हैं जो आपको जानते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके सामने आप ये चीज़ कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी फैमिली में दादी बाबा जो भी आपके हैं उनसे किसी भी टॉपिक पर, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसपे अगला का भी राय हो सकती है, ठीक है अपनी, तो उसके बारे में आप डिस्कस करिए उनसे। ठीक है, उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, अगर मम्मी पापा आपके बढ़िया एजुकेटेड हैं, नहीं भी एजुकेटेड है तो कोई चीज़ भी आप पकड़ लीजिए ना, कोई सिंपल सी चीज़, उस पर आप उनसे डिस्कस करिए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए 4 से 5 लोगों का ग्रुप हो जिससे आप डिस्कस करें, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। ठीक है, मैं प्रैक्टिस को हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं 4 से 5 रिटेक लेता हूँ। ठीक है, रिटेक इसलिए लेता हूँ, आधा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो गई, देन मैं रिटेक क्यों करता हूँ, मान लो कोई ऐसी छोटी सी गलती रह गई जिसकी वजह से मेरा पूरा जो मैं जिस थीम जिसमें जो मेरा एक पेस है उससे मैं चल रहा हूँ, अगर वो कहीं बीच में ब्रेक होता है तो वो फिर वीडियो का मजा खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको फिर रिटेक करता हूँ। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला जो इस चैनल का वीडियो था वो बेकार था। ठीक है, वो मैंने डिलीट भी कर दिया, कुछ उसमें कॉपीराइट आ गया था, तो धीरे धीरे लेकिन मैंने इंप्रूव किया। अब आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, थंबनेल की क्वालिटी देख रहे हैं, सब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कंटेंट अच्छा हो रहा है, ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, मैं उसके बारे में अपनी नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही आप जब किसी चीज़ के बारे में अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डोंट थिंक ऑफ रिजल्ट, वैकेंसी, एसएसबी बोर्ड। आपको आपके रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, ये मन में होना चाहिए कि यार मैं जैसे अगर अगला बंदा हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी इतना कैपेबल हूँ। अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, यार मेरी तो स्टोरी नहीं, मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं। उस समय पे एक से एक गधे लोग बोल लेते हैं, तो ठीक है आप तो तब भी अच्छे होंगे, आप एनसीसी कर रखे हैं। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल आप अपना पॉजिटिव वो रखिए। उसके बाद वैकेंसी, कई लोग कहते हैं अरे यार एनसीसी में तो 45 वैकेंसी है, सब ऑफिसर के बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कई ऑफिसर के बच्चे देखे हैं जो मेरे साथ ही बाहर हुए थे। ठीक है, और जो जिनको ये लगता है कि ऑफिसर के बच्चे थे तो सब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आरडी परेड, ठीक है, आप जानते हैं ना रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, लोगों ने वो कर रखे, वो लोग बाहर हो गए, स्क्रीन आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। ठीक है, रिकमेंड नहीं हो पा रहे 4-4, 5-5, 6-6 बार। और भी आपकी तो एनसीसी एंट्री है, कई लोग इसमें मेरे जानने वाले जो सीडीएस एंट्री जा रहे हैं, एफकैट एंट्री जा रहे हैं, ठीक है, आईनेट एंट्री जा रहे हैं, उसके बाद नहीं हो रहे। तो क्या उनकी, अगर कोई इंसान यूपीएससी का एग्जाम निकाल पा रहा है तो क्या वो इतना वीक है? क्यों नहीं निकल रहा है एसएसबी? क्यों उसका फेवर नहीं हो रहा? लोग कहते हैं सैनिक स्कूल के बच्चे हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाहर होते हैं, सैनिक स्कूल के भी, मिलिट्री स्कूल के भी, जिनके पिताजी आर्मी में है, जिनके मतलब कोई भी रिलेटिव आर्मी में, सब बाहर होते हैं। ठीक है, आपका मेन चीज़ होती है परफॉर्मेंस। अगर वो अच्छी नहीं की आपने, कोई वैकेंसी से फर्क नहीं पड़ता। आप खुद देखिए, पिछली बार का आप इनकी आर्मी वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे, आपको मेरिट लिस्ट निकाली 48 कोर्स की। ठीक है, 48 कोर्स में 24 या 25 लोग हुए हैं फाइनल मेरिट इन, वैकेंसी आपकी कितनी है? 45 या 50 है टोटल। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि वैकेंसी तो खाली रह गई यार, 24-25 वैकेंसी खाली रह गई, निकल गई। तो वैकेंसी की चिंता तो है ही नहीं, हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम अपने आप रिकमेंड हो जाएंगे। वैकेंसी बाद की चीज़ है, आप रिकमेंड तो होकर दिखाओ, वैकेंसी में नहीं होगा अगली बार जाना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे ये होना चाहिए, मोटिव ये होना चाहिए, हम रिकमेंड होना है। ठीक, उसके बाद क्या है, एसएसबी बोर्ड की, कई लोग कहते हैं अरे इलाहाबाद बोर्ड में मेरी एसएसबी आ गई तो अब तो मैं खत्म, मेरा तो मुझे बाहर ही आना, रिजेक्शन बोर्ड है। कुछ नहीं होता यार, मैं इलाहाबाद बोर्ड में, मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो बोर्ड करा है वो इलाहाबाद बोर्ड ही रहा है। सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे सुंदर बना हुआ है। ठीक है, पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, सारे सरदार पाजी हैं, खूब मदद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। अगर मैं आपके सामने, मैं भी बहुत नॉर्मल सा इंसान हूं, अगर मैं अपना परफॉर्म बेस्ट कर सकता हूं और एसएसबी के बाद से मेरी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आया है, मैं आपके सामने आज इस वजह से हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ा ये वीडियो हो चुका है, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। आगे कई सारे वीडियो हम इसमें आगे डालेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। जय हिंद।